सीमा हैदर, वही नाम जिसने पूरे देश को चौंकाया था, अब फिर से सुर्खियों में है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या सीमा वाकई पाकिस्तान लौट गई या फिर ये किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है? एक तरफ वायरल वीडियो में वो रोती नजर आ रही है, दूसरी तरफ उसके गांव में पटाखे फूट रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सरकार ने चुपचाप कोई फैसला लिया या ये कहानी अभी बाकी है? जानिए वो सब कुछ जो किसी को नहीं पता इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। 29 अप्रैल तक बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक वापस जा चुके हैं और जो बचे हैं वो भी धीरे धीरे रवाना हो रहे हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा, वो है सीमा हैदर। पाकिस्तान की बेटी और भारत में खुद को बहू बताने वाली सीमा हैदर को अब तक पाकिस्तान लौटने का कोई नोटिस नहीं मिला है। आपको बता दें, ये वही सीमा है जो 2019 में पबजी गेम के जरिए भारत के सचिन मीणा से जुड़ी थी। 2023 में वह नेपाल के रास्ते अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई और अब यूपी के रघुपुरा में रह रही हैं। सीमा ने सचिन से हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी की थी और हाल ही में उनकी एक बेटी भी पैदा हुई है। जिस बेटी का नाम उन्होंने भारतीय मीणा रखा है, वही अब सवालों के घेरे में है। सवाल ये उठ रहा है कि जब बाकी पाकिस्तानी नागरिक वापस लौट रहे हैं तो सीमा हैदर क्यों भारत में बनी हुई है? उनके वकील AP सिंह का दावा है कि सीमा का नाम उस लिस्ट में शामिल ही नहीं किया गया जिसमें उन लोगों के नाम थे जिन्हें पाकिस्तान भेजा जाना है। AP सिंह का यह भी तर्क है कि सीमा की नवजात बेटी जो भारत में पैदा हुई है अब उनके लिए एक तरह की सुरक्षा कवच बन चुकी है। कानून के मुताबिक मां को उसके नवजात बच्चे से अलग नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सीमा ने हिंदू धर्म अपना लिया है, भारत में शादी की है और अब खुद को सीमा सचिन मीणा कहती है। हालांकि सरकार की ओर से इस पूरे मामले में अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और सीमा की नागरिकता को लेकर मामला अभी भी कानूनी प्रक्रिया में उलझा हुआ है। भारतीय नागरिकता कानून के अनुसार भारत में पैदा होने वाला बच्चा भारतीय नागरिकता का हकदार होता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि माता पिता के पास वैध दस्तावेज हों और उन्होंने भारत में वैध रूप से प्रवेश किया हो। यही शर्तें सीमा हैदर पूरी नहीं करती। उसका भारत में अवैध प्रवेश इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा अड़चन बना हुआ है। इस समय यूपी की अदालत में सीमा के अवैध प्रवेश को लेकर मामला चल रहा है और राष्ट्रपति भवन में उसे नागरिकता देने की याचिका अभी भी लंबित है। उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP विक्रम सिंह ने भी सवाल उठाया है कि जब बाकी अवैध नागरिकों को देश से निकाला जा रहा है तो सीमा को क्यों छोड़ा गया है। सीमा की कहानी कुछ इस तरह है कि उसने विवाह के बाद फिर से पाकिस्तान का रुख किया, फिर अपने बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते भारत आई। भारत आकर उसने कानूनी तौर पर धर्म परिवर्तन किया और हिंदू धर्म अपना लिया। इसके लिए उसके पास लीगल कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी है। इसके बाद उसने पूरे हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार सप्तपदी फेरों के साथ विवाह किया। फिर अगले वर्ष वह भारत में दाखिल हुई, जो अब विवाद का विषय बना हुआ है। विवाह के बाद सीमा हैदर गर्भवती हुई और भारत में रहते हुए उसने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी का नाम पूरे परिवार की सहमति से भारतीय मीणा रखा गया और घर का नाम मीरा रखा गया है। इस पूरे मामले में ATS लगातार निगरानी कर रही है और जांच एजेंसियों की सक्रियता पहले दिन से ही बनी हुई है। पुलिस की निगरानी भी अब तक जारी है। इस वक्त सीमा उत्तर प्रदेश में रह रही है, लेकिन उसका भविष्य पूरी तरह अदालत और सरकार के फैसलों पर निर्भर करता है। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने सख्ती दिखाते हुए अटारी बॉर्डर के रास्ते सैकड़ों पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेज दिया है। इतना ही नहीं, नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास के 9 अधिकारियों को भी स्वदेश लौटने को कहा गया। लेकिन सीमा हैदर को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है और सस्पेंस बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि सरकार सीमा हैदर के मामले में अगला कदम क्या उठाती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।